डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 के गद्य खंड में निर्धारित चैप्टर नमक के दारोगा का। नमक के दारोगा पाठ का लेखन प्रसिद्ध कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने किया है। मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियों का लेखन करके कथा सम्राट की उपाधि धारण की है। तो आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों की। तो देखिए, कहानी के प्रमुख पात्रों में मुंशी वंशीधर नायक हैं, कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानी प्रारंभ होती है और सारी कहानी समाप्त भी होती है। दूसरे पात्र हैं पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन नायक के साथ कहानी को पूर्ण करने वाले प्रमुख पात्रों में से हैं, जो कहानी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी के मुख्य पात्र हुए। और देखिए, प्रत्येक कहानी के प्रमुख पात्र और कुछ अन्य पात्र भी होते हैं जिन्हें गौण पात्र भी कहा जाता है। तो कहानी के अन्य पात्रों में वृद्ध मुंशी जी मुंशी वंशीधर के पिता हैं। वकील जो पंडित अलोपीदीन को छुड़वाते हैं, वो भी कहानी के अन्य पात्र हैं। उस क्षेत्र की जनता जो पंडित अलोपीदीन के छूट जाने का इंतज़ार करती है और उन्हें छोड़ने के लिए बहुत सारे नारे भी लगाती है। सिपाही जब मुंशी वंशीधर सिपाहियों को पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगाने के लिए कहते हैं, पकड़ने के लिए कहते हैं, तो सिपाही रुक जाते हैं क्योंकि वो उनके एहसान तले दबे थे। तो वो सिपाही भी अन्य पात्र हैं। अगला है जज, जो निर्णय सुनाने वाला जज है, पंडित अलोपीदीन के एहसानों के बोझ से दबा हुआ है, इसीलिए वह बार बार उनका चेहरा देखता है और उन्हीं के पक्ष में वह निर्णय सुना देता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे गाड़ीवान जो गाड़ियों को चला रहे हैं, जो उनके साथ बंदूक और लाठी डंडे को लेकर चलने वाले हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहानी के अन्य पात्रों के अंतर्गत आएंगे। आइए अब कहानी के सारांश की बात करते हैं। तो देखिए, कहानी आपकी प्रारंभ होती है कि विभाग में दारोगा पद की वैकेंसी निकलती है। समाचार पत्रों में, अखबारों में ऐड निकाल दिए जाते हैं। क्षेत्र की बहुत सारी पढ़ी लिखी जनता, यहाँ तक कि वकील इत्यादि उस नमक के दारोगा पद के लिए सब वैकेंसी में अपना स्थान चाहते थे। सभी अप्लाई कर रहे थे और मुंशी वंशीधर उस नमक के दारोगा पद के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनकी योग्यता और श्रेष्ठता के कारण उस पद की वैकेंसी को वो पूर्ण करते हैं, अर्थात उनका चयन हो जाता है। जब चयन हो जाता है तो मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ईश्वर अवसर देता है, समय की नजाकत को देखो, आवश्यकता को समझो, उसके पश्चात जैसा उचित हो वैसा कार्य करो। उन्होंने बताया अपने पुत्र को, जैसे एक वृद्ध अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें अच्छा पद मिला है, उस पद का सही लाभ उठाना, क्योंकि ऐसा अवसर ईश्वर बार बार देता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो महीने में एक बार मिलता है, किंतु ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, बहता हुआ झरना है जो हमेशा मनुष्य को पूर्ण करता है। इस प्रकार से बहुत सारे उन्होंने अपने पुत्र को उदाहरण दिए। इस प्रकार मुंशी वंशीधर ने अपने पिता से बहुत सारे उपदेश प्राप्त करके अपनी नौकरी के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचकर नमक विभाग के दरोगा पद की नौकरी प्रारंभ करते हैं। जाड़े का समय था, सारे सिपाही चौकीदार सब शराब के नशे में धुत सो रहे थे। अर्ध रात्रि का समय हो चुका था और उस समय मुंशी वंशीधर की अचानक नींद खुलती है तो क्या सुनते हैं कि नदी के पुलों पर, नावों पर बना हुआ जो पुल था, नदी के पुलों पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट
और आवाज़ सुनाई दे रही थी, मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। मुंशी वंशीधर ने सोचा कि यह क्या है। उनके मन में शंका उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना दारोगा का वेशभूषा धारण किया और पहुंच जाते हैं अपने घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर और गाड़ियों को रोक देते हैं। बैलगाड़ियों को रोकने के पश्चात उनसे पूछते हैं कि यह इसमें क्या है, गाड़ियों में क्या है। वे लोग कुछ नहीं बोलते और जब उस बोरियों को पलट कर देखते हैं तो उसमें नमक भरा हुआ था। पूछते हैं यह किसका है। सारे गाड़ीवान चुप हो जाते हैं। तब उसी गाड़ीवानों में से कोई एक कहता है कि हुजूर यह पंडित अलोपीदीन का नमक है। यह सुनकर मुंशी वंशीधर अवाक रह जाते हैं। पंडित अलोपीदीन शहर के संभ्रांत प्रतिष्ठित लोग हैं जो नमक का कालाबाजारी कर रहे हैं, किंतु उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया। बहुत सारी मान मनोबल होती है। अंतोगत्वा पंडित अलोपीदीन को, जो आज तक अपने जीवन के इतिहास में कभी उस स्थान पर नहीं गए थे, आज उन्हें आना पड़ा। बहुत सारा प्रलोभन मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन देते हैं, किंतु मुंशी वंशीधर अपने ईमानदारी पर अडिग रहते हैं और सिपाहियों से पंडित अलोपीदीन को हथकड़ी लगाने के लिए कहते हैं। पंडित अलोपीदीन को बहुत ही लज्जा महसूस होता है, किंतु वो व्यंग करते हुए हंसते हैं और उन पर केस चलाया जाता है। वकीलों ने दलील दी, यहाँ तक कि जज भी उनके पक्ष में रहता है, क्योंकि सभी जितने भी उस क्षेत्र की जनता भी पंडित अलोपीदीन के आसानों तले दबी हुई थी और अंतोगत्वा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और एक दिन पंडित अलोपीदीन जब मुंशी वंशीधर बर्खास्त कर दिए जाते हैं और अपने घर आकर रहने लगते हैं, तो उनके माता पिता और समाज के बहुत सारे लोगों से उन्हें ताना सुनने को मिलता है। बहुत अपमानजनक टिप्पणियाँ वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन पंडित अलोपीदीन संध्या के समय अपनी गाड़ी से आते हैं और मुंशी वंशीधर के सामने प्रस्ताव रखते हैं, क्षमा मांगते हैं और यह भी बताते हैं कि यह संसार बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर हृदय वाला है, इसलिए आप मेरी याचना को स्वीकार कीजिए। मैं आपको अपनी संपत्ति का, संपूर्ण संपत्ति का अस्थाई मैनेजर नियुक्त करता हूं और जो आपको नमक की दारोगा पद पर जितना आपको वेतन दिया जाता था उससे कहीं अधिक बढ़ाकर मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। और तब वो मुंशी वंशीधर की ईमानदारी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आज तक मैंने इस समाज में, इस संसार में ऐसे किसी व्यक्ति को, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को, जो ईमानदार हो, किसी भी व्यक्ति को ऐसा मैंने देखा नहीं जो मेरे लिए, मेरे हृदय में जगह बना सके। और मुंशी वंशीधर से अंत में कहते हैं कि मेरी परमात्मा से यही विनती है, यही प्रार्थना है, परमात्मा आपको वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कर्मनिष्ठ और बेमुरव्वत दारोगा बनाए रखे। अपनी ईमानदारी से मुझ जैसे पथभ्रष्ट को सही मार्ग दिखाया। तो इस प्रकार से आपकी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।